हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम असाइनमेंट के ऊपर बनाएंगे और सीखेंगे कि असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं यार, क्या क्या आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यदि आप सही तरीके से असाइनमेंट बनाना सीख गए, लिखना सीख गए, तो फिर आपको 70 to 80 मार्क्स कंफर्म है, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसकी टेक्निक क्या है वो सीखेंगे इस वीडियो में। और ये असाइनमेंट आपके 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, फिर इधर पॉलिटेक्निकल, बीई इंजीनियरिंग, बीएससी, बीए, बीकॉम, या फिर आपके लिए मेडिकल फील्ड में जहां भी जिस भी एजुकेशन क्षेत्र में आप जाओगे वहां पर आपको असाइनमेंट बनाना ही होगा। तो उनको बनाने की प्रोसेस क्या है वो सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बीए बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट बनाना बता रहे हैं, कैसे आपको लिखना है। यदि आप बीए बीएड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज किसी दूसरी एजुकेशन आप ले रहे हैं तो आपके लिए फिर भी इस वीडियो को देखना चाहिए, जिससे आपको एक तरीका मालूम हो जाए, एक टेक्निक आप सीख जाओ कि कैसे असाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है। दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर बीए बीएड के फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि हिंदी वाले स्टूडेंट के हैं। यदि आपने इंग्लिश लिया हुआ है सब्जेक्ट तो भी आपके यही रहेंगे, लेकिन वो इंग्लिश में रहेंगे। तो ये हमारा पूरा पाषाण कालीन संस्कृति पर प्रकाश इतिहास है, ये हमारा इतिहास सब्जेक्ट का असाइनमेंट है। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का है। ये हमारा चाइल्ड हैंड ग्रोविंग अप का है। ये असाइनमेंट हिंदी लिटरेचर का है। ये असाइनमेंट उद्यमिता विकास का है। और ये असाइनमेंट हमारा एजुकेशनल स्टेटस एंड इश्यूज के ऊपर है, ठीक है। तो ये कुछ असाइनमेंट है, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 सब्जेक्ट हैं बीए बीएड के। इसमें से एक सब्जेक्ट हमारा बीएड का है और बाकी के 5 सब्जेक्ट हमारे बीए के हैं, ठीक है। तो ये पांचों कंप्लीट हैं। अब इनको लिखना कैसे है, बनाना कैसे है, वो हम आपके लिए बताएंगे। तो हम यहाँ पर इन सभी को रख देते हैं साइड में और आपके लिए बताते हैं इतिहास का असाइनमेंट वो कैसे बनाया है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने बनाया है, बहुत ही अच्छे सुंदर से सजाया है। तो आपको कुछ इस तरीके का मैटर फ्रंट पेज पर ही दिखाई देगा। तो इस मैटर को कैसे जमाना है, तो यहाँ पर लिखा ही रहेगा असाइनमेंट टॉपिक। तो असाइनमेंट टॉपिक किसके ऊपर है, तो एक आपको पहला जो असाइनमेंट है वो लिख देना है, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर पाषाण कालीन की बात होगी पूरे असाइनमेंट में। तो जो मेन हमारा टॉपिक था वो हमने लिख दिया। सब्जेक्ट क्या रहेगा, इतिहास है हमारा। आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश में लिखना है। फिर सबमिटेड वाई, यानी कौन सबमिट कर रहा है। नेम ऑफ स्टूडेंट राधिका सैनी, आपका जो भी स्टूडेंट नेम है वो लिख दीजिए। क्लास है बीए बीएड, सेमेस्टर पर ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर की है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के तो फोर्थ ईयर, ठीक है। रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यदि है आपके पास तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टूडेंट को भरना है, ये स्टूडेंट को फिलिप करना है। सबमिटेड टू, ये आपको किसको सबमिट कर रहे हैं, डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, जिसे भी आप सबमिट कर रहे हैं, फैकल्टी, टीचर, एचओडी, उसका नाम लिख दीजिए। डेट ऑफ सबमिशन, किस डेट में आपने सबमिट किया है वो डेट यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। फिर सेशन नंबर 2020 है तो आपने कब से कब तक बनाया है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे 2020 से 21 का सेशन चल रहा है तो उसमें लिखना है। 2021 टू 21 चल रहा है तो ये लिखना है। 21 से 22 चलेगा तो ये लिखना है, ठीक है। तो जो भी सेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर चेकड ऑन, कौन चेक कर रहा है वो वहां पर जो चेक करेगा वो लिख देगा। मार्क स्कोर क्या रहेगा वो चेकर लिख देगा। कमेंट्स ऑन परफॉर्मेंस वो भी चेकर लिखेंगे। सिग्नेचर ऑफ फैकल्टी, जो सिग्नेचर करेंगे, जो इस असाइनमेंट को चेक करेंगे उनके सिग्नेचर आएंगे। वेरीफाइड बाय एचओडी या प्रिंसिपल, तो ये एचओडी या फिर प्रिंसिपल से वेरीफाई होगा तो उनके सिग्नेचर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये फ्रंट पेज है, इससे ही इंप्रेशन जमता है, तो आपको इसे अच्छे से जमाना है, लिखना है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पर एक इंडेक्स मिलता है। तो इंडेक्स में आपको सीरियल नंबर, टॉपिक और पेज नंबर मिल जाते हैं। तो ये आपको फुल भरना है। यहाँ पर ये स्टूडेंट ने फिल नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, दूसरा उठा लेते हैं, हम कोई सा इनमें से देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए सब में सेम है।
हम दूसरा असाइनमेंट ले लेते हैं। ये कंप्लीट ही कर रहे हैं इसलिए हमने सोचा पहले आपके लिए भी बता दें। असाइनमेंट सब कुछ सेम है। तो हमने इतिहास का ऊपर का फ्रंट पेज देख लिया है, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, बिल्कुल सेम है। असाइनमेंट टॉपिक इधर, असाइनमेंट टॉपिक सब्जेक्ट इधर पॉलिटिकल साइंस है, इधर इतिहास है। कौन सबमिट कर रहा है ये सब कुछ सेम है, इधर सबमिट कर रहा है ये सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इतिहास का हमारा पूरा कंप्लीट नहीं था तो हम इसको रख देते हैं साइड में, और हम ये पॉलिटिकल साइंस का लिखते हैं। तो ये फ्रंट पेज हमारा मेन पेज है, वो कंप्लीट हो गया है। ये है इंडेक्स, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इंडेक्स में देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा सीरियल नंबर, टॉपिक और पेज नंबर। हो सकता है किसी में डेट भी लिखी हो तो आपको डेट भी डालनी है। तो सीरियल नंबर है फर्स्ट, यानी पहला हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं, जो कि पेज नंबर 1 से 6 तक चलेगा। तो यहाँ पर सीरियल नंबर कितने आपके असाइनमेंट है उनके नंबर आ जाएंगे, या फिर टॉपिक में आपके जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो जाएंगे, यहाँ पेज आ जाएंगे कितने से कितने तक चले। ये असाइनमेंट का ये क्वेश्चन 1 से 6 चला, ये 6 से 9, ये 9 से 12, ये 12 से 14। यदि डेट है तो किस डेट में आपने असाइनमेंट को लिखा है वो आप डेट डालते चलिए। ठीक है, चाहे तो एक दिन की भी डेट डाल दीजिए, या फिर आप जब जिस दिन लिख रहे हैं वो डेट डालते चलिए। एक बात और ध्यान देना कि जो भी आप डेट डालोगे, जो पेज नंबर डालोगे, वो मेंशन आपका यहाँ होना चाहिए। तो ये डेट भी यहाँ लिखनी है और पेज नंबर भी आपको लिखते चलनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है राज्य की परिभाषा दीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है नारीवाद पर एक निबंध लिखिए। और पांचवा क्वेश्चन है संविधान से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये आपको असाइनमेंट में कम से कम 5 क्वेश्चन, अधिकतम 6-7 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। हमें कॉपी भरनी है। यदि 5 क्वेश्चन में कॉपी भर जाती है तो अच्छी बात है, नहीं भर आती है तो 6 क्वेश्चन लिखिए, 7 लिखिए, लेकिन कॉपी को आपको पूरा फिल करना है। तो ये इंडेक्स पेज हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर जो मेन पेज है इसमें तो कुछ सारांश लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा फ्रंट पेज कहलाता है, मेन पेज कहलाता है। स्टूडेंट क्या कर देते हैं यहीं पर गलती, कि इस पेज पर ना लिखते हुए वो कहां से लिखेंगे, इसके पीछे की साइड से, या तो यहां से लिखेंगे या फिर इधर से लिखेंगे। तो ये गलत तरीका है, आपको लिखना है इस मेन फ्रंट पेज से ही। और दूसरी बात, जो पेन यूज करना है वो ब्लू एंड ब्लैक यूज करना है। और ब्लैक से आपको क्वेश्चन लिखना है, हेडिंग लिखनी है, और ब्लू से आपके लिए आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है। ठीक है, रेड पेन यूज मत करना। रेड पेन यूज करोगे तो जो कॉपी चेकर है वो भी रेड यूज करेंगे, और आप कहीं कहीं जब रेड से मिस्टेक निकालोगे, गलती कर दोगे, तो वो किसके अंडर जाएगी, कॉपी चेकर के अंडर। तो कोई दूसरा चेकर भी यदि आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो समझेगा कि आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की है, तो कॉपी चेकर ने मिस्टेक निकाल दी, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पेज नंबर डाल दिया है, डेट भी हम डाल देंगे, इन्होंने डाली नहीं है स्टूडेंट ने, तो वो डाल देंगे, हम बता देंगे उनके लिए। प्रश्न नंबर 1 है राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं। एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, उत्तर, और उसका जो भी उत्तर है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जितना भी आए, 1 पेज 2 पेज। इसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े रहते हैं, उनके आंसर बहुत बड़े बड़े रहते हैं, तो आप चिंता ना करें, 4-5 क्वेश्चन में आपकी कॉपी भर जाती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है राज्य की परिभाषा दीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो फिर उत्तर लिखा, उसकी परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पर क्या है, राज्य की परिभाषा दीजिए, तो हेडिंग में परिभाषा डाली। तो जब आप हेडिंग डालेंगे वो भी ब्लैक से डालनी है, और उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है, या तो एरो बना दीजिए, या फिर 2 या 1 लाइन खींच दीजिए, जिससे कि वो क्लियर और साफ नजर आए। जो कॉपी चेक करे उनकी निगाह उस पर तुरंत पड़ जाए कि हाँ वाकई में परिभाषा दी है। फिर उसके जस्ट नीचे से आपको उसकी परिभाषा दे देनी है, उसका उत्तर लिख देना है। तो इस तरीके से यदि आप जमाओगे तो आपका काम बहुत अच्छा बनेगा। फिर सेकंड टाइम में गलती क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट भाई, फ्रंट पेज पे तो यहाँ पर हमने लिख दिया, लेकिन सेकंड पेज में इधर ही लिखते हैं, थर्ड पेज में फिर इधर लिखते हैं। तो ये गलत तरीका है, रॉन्ग टेक्निक है। आपने जब फर्स्ट पेज फ्रंट पेज पे आपने यहाँ पर लिख दिया है, तो फिर आपको पेज कॉपी में दोनों साइड लिखना है, बोथ साइड आपको लिखना है, दोनों पेजों पर आगे और पीछे आपको लिखना है। तो परिभाषा यहाँ खत्म हो गई हमारी। फिर इसके बाद हेडिंग आई अरस्तु के अनुसार, इसके नीचे हमने अंडरलाइन की, फिर इसके बारे में लिखा, फिर 1 लाइन छोड़ी, फिर सिसरो के अनुसार, फिर अंडरलाइन की, फिर उसकी परिभाषा लिखी,
फिर एक लाइन छोड़ी। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और कॉपी जमाने का एक तरीका भी बहुत ही अच्छा है इनका। तो इनको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे और कोई टीचर इसमें से रोक नहीं सकता। और मिस्टेक्स तो इसमें अंदर निकलनी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन और आंसर ऑलरेडी कॉलेज से मिल जाते हैं, या तो स्टूडेंट इन्हें बुक में से लिखता है या फिर इंटरनेट की सहायता लेके गूगल की से सर्च करके इनको लिख देते हैं। तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है आप कहाँ से लिखें, आप अपनी फेयर कॉपी में से लिख सकते हो, आप अपनी जो कॉलेज की बुकें हैं उनमें से निकाल के लिख सकते हो, यदि आपको इंटरनेट पे मिल रहा है तो आप वहां से भी लिख सकते हो। ठीक है, जहां जिसको जैसी सुविधा मिल जाए वहां लिख सकते हो। बस हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, टेक्निक बता रहे हैं कि कैसे आपको असाइनमेंट लिखना है। पेज नंबर सब पे चलेंगे आपके ऊपर, डेट भी साथ में चलनी है। देखिए कितना अच्छा जमा हुआ है, ये जनसंख्या, फिर इसकी नीचे अंडरलाइन, फिर इसके बारे में थोड़ी सी परिभाषा जो भी है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर नंबर 2 निश्चित भूभाग हेड, उसके नीचे अंडरलाइन, फिर उसके आंसर लिख देना है। तो इस तरीके से करोगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जमेगा आपका और फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो फिर यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी हेडिंग थी, एक एक लाइन छोड़ रहे थे, लेकिन एक लाइन यहाँ छोड़ते तो क्वेश्चन दिखाई नहीं देता, तो इन्होंने 2 लाइन छोड़ दी थी। ये बहुत अच्छा किया, बहुत ही सुंदर तरीके से जमाया है। अब यहाँ पर इनको लाइन और खींच देनी है तो और अच्छा लगता, तो आप यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया, अब नीचे नहीं है। प्रश्न नंबर 3 अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, एक लाइन छोड़ेंगे उत्तर और फिर इसके बारे में लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत, हेडिंग लिखेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसका सीरियल नंबर डालेंगे, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, हेडिंग डाल, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और फिर उसकी परिभाषा लिख देंगे। तो इस तरीके से यदि आप जमाओगे तो यकीन मानिए आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर इन्होंने 5 क्वेश्चन में ही अपनी कॉपी फुल भर दी है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, संविधान से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इसके बारे में प्रकारों को लिखा है इन्होंने। देखिए बहुत ही अच्छे से और सुंदर तरीके से जमाया है और यही तरीका आपको सीखना है। संविधान से आप क्या समझते हैं, तो संविधान एक हेडिंग डाल दी, उसके नीचे अंडरलाइन की, फिर संविधान से क्या समझते हैं उसकी परिभाषा दे दी। फिर डायसी के अनुसार एक हमने हेडिंग डाली, उसके नीचे अंडरलाइन किया, उसकी परिभाषा लिख दी। अब देखिए इन्होंने कितना अच्छा लिखा है, हेडिंग और पूरी ब्लैक से है सभी हेडिंग, उसके नीचे अंडरलाइन भी ब्लैक से है और ब्लू से उसका उत्तर है। तो सब कुछ क्लियरली तरीके से समझ में आ रहा है। और हम आपको इसको उठाकर थोड़ा दिखा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से दिखाई दे। हमारा ये मोबाइल थोड़ा ठीक कैमरा सही नहीं है, जब हमारा चैनल अच्छे से चल जाएगा तो हम क्या अच्छा कैमरा ले आएंगे तो फिर आपको और क्लियर दिखाई देगा। अभी हमारे पास इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो भी जैसी भी व्यवस्था है उससे आपके ऊपर इंप्रेशन जरूर जमाएंगे, क्योंकि नॉलेज देना बहुत जरूरी है। यदि आपको समय पर जानकारी मिल गई तो अच्छा रहेगा, यदि समय पर जानकारी नहीं दी तो फिर कोई मतलब नहीं है। अच्छी चीज खरीदो या गलत चीज खरीदो, तो इस तरीके से इसको जमाना है। ठीक है, थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए माफी चाहते हैं। और देखिए इनकी कॉपी फुल भर चुकी है, सिर्फ मात्र एक पेज बचा है इनका, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आता भी नहीं, तो इन्होंने 5 जो असाइनमेंट लिखे हैं उसमें कंप्लीट हो गई इनकी कॉपी। तो ठीक उसी प्रकार आपको लिखना है, ऐसे ही जमाना है। इन्होंने सारे असाइनमेंट इसी तरीके से जमा लिए हैं और ये अब सबमिट कर देंगे। आज इनकी जो भी इनकी कमी रह गई है, जैसे इनका इंडेक्स रह गया है इतिहास में, तो इंडेक्स भर देंगे और ये सब कुछ कंप्लीट करके जमा कर देंगे। तो आपको इस असाइनमेंट में 50 to 80 मार्क्स मिल जाएंगे। 90 मार्क्स तक के रहते हैं, सब कॉलेज में सब सेमेस्टर के अलग अलग रहते हैं, लेकिन 50 to 80 मार्क्स तक आपको मिल जाएंगे, जो कि एक्सटर्नल देते हैं। एक्सटर्नल क्या, तो बाहर से भी आते हैं, वो भी चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है इसी असाइनमेंट में जो क्वेश्चन लिखे हो वही पूछ लें। तो और जो भी हमें असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको इनको याद भी करना है। हो सकता है एग्जाम में भी आपको देखने को ये क्वेश्चन मिल जाए। और जो एक्सटर्नल रहते हैं वो भी इन क्वेश्चन को पूछते हैं, और ये बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, ये हमारी बुक में से ही निकाल के दिए जाते हैं, ताकि हम इन्हें याद भी करें, इनकी प्रैक्टिस भी हो जाए, असाइनमेंट का काम भी हो जाए। तो उम्मीद है हमें कि आपको वीडियो में दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आगे हम आपके लिए इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे, थ्योरी वाले और न्यूमेरिकल्स वाले भी।
तो आप वीडियो को देखते रहिए टाइम टाइम पर, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें स्टडी प्लस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को। चलिए मिलते हैं ऐसी और भी एजुकेशन की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।